हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सरकारी जॉब अलर्ट 24/7 पे। फ्रेंड्स, आपके लिए क्विक रिवीजन सीरीज़ का दूसरा सीरीज़ आपके सामने लाए हैं, जो आरआरबी एनटीपीसी 40 मार्क्स का जीएस का क्वेश्चन आएगा, उसको नज़र रखते हुए बनाया गया है। उसमें सिलेबस पे आपने देखा होगा कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आएगा। कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी रचना, भाग, आपके जितने आर्टिकल, अनुच्छेद, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चुनाव, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। तो मोटा मोटी छोटे में मैंने अभी कवर करने की कोशिश किया है कि आधे आपके कम, इसमें से आपके 2-3 क्वेश्चन तो फंस जाना तय है। इसको आराम से आप कहीं नोट्स में नोट डाउन करते चलिएगा। छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पढ़ने का टाइम नहीं है आपके पास। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान में अन्य देशों से लिए गए प्रावधान कौन कौन से हैं? सबसे पहला नाम आता है ब्रिटेन। ब्रिटेन वाले ही आए थे, हमारे देश पे शासन करके गए। उन्होंने बोला था कि आप मुझे संविधान लिख के दीजिए तो फिर मैं आपका देश आजाद करूंगा। तो वहाँ के संविधान से तो अम्बेडकर जी को बताया गया कि आप संविधान बनाइए, तो वो हर देश के संविधान को उठाकर पढ़े कि इसमें क्या लिखा है। तो जो हमारा देश में संविधान जो बना हुआ है वो सभी देशों का मिक्सचर है। तो जो उन्हें अच्छा लगा वो जिन देशों से उसमें से लिया गया है कि इस देश से ये ले लेते हैं, इस देश से ये, इस देश से ये, मिश्रित एक तरह से बोल सकते हैं आप। तो ब्रिटेन देश के नागरिक आपका क्या लिया गया है संविधान से? सबसे नंबर 1 पे है ब्रिटेन से एकल नागरिकता। हमारे देश में एकल नागरिकता, आप कहीं रहो नागरिकता वही रहेगी। संसदीय प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, जो संसद की प्रणाली चलती है वो, उसका विशेषाधिकार। विधि का शासन, मतलब कानून द्वारा शासन, विधि निर्माण की प्रक्रिया कि कोई भी कानून कैसे बनाया जाता है। विधि के समक्ष समता, सबके लिए कानून एक होगा, अमीर और गरीब के लिए अलग अलग नहीं होगा, इसका मतलब यही होता है विधि के समक्ष समता। राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति, राष्ट्रपति को नंबर 1 पे रखा जाता है कि देश का सबसे पहला नागरिक क्या होना है? राष्ट्रपति है। उसकी मतलब संवैधानिक स्थिति कहाँ है? लोक सेवकों का कार्यकाल, जो भी लोग सेवक, क्योंकि 5 वर्ष रहेगा, 6 वर्ष रहेगा, कितना रहेगा उनका कार्यकाल। देन सेकंड आता है अमेरिका। अमेरिका से बहुत सारी चीजें ली गई हैं। सबसे पहला मौलिक अधिकार, जितने को मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनके बारे में। मौलिक अधिकार कितने हैं आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे भी मैं आपको पूरा कवर करा दूंगी। सबसे पहले समता का है, सेकंड स्वतंत्रता का है, उसके बाद आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार है। उस पर भी आर्टिकल आपको शॉर्टकट बता दीजिएगा कि ऐसे आर्टिकल्स में आपके गलत नहीं होते कि अच्छा ये स्वतंत्रता में आता है, ये समता में, फिर स्वतंत्रता में, उसके बाद शोषण के विरुद्ध, फिर शिक्षा का अधिकार है, ठीक है। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। उसके बाद आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। संवैधानिक उपचार मतलब कि संशोधन कर सकते हैं, उसको संशोधन का अधिकार बोलते हैं। उसमें से एक क्वेश्चन फैक्ट है, ठीक। अभी मौलिक अधिकार की बात नहीं हो रही है। सर्वोच्च न्यायालय वहीं से लिया गया अमेरिका से। स्वतंत्र न्यायपालिका यूएसए से लिया गया है। न्यायिक पूर्वावलोकन, जिससे कोई भी सुप्रीम कोर्ट भी अगर कोई डिसीजन दे देता है तो उसे पूर्वावलोकन के लिए उसको अधिकार है कि ठीक है, हो सकता है इंसान से ही गलती हो जाती है, मैं उसको एक बार फिर से देख लेता हूँ, उस पर संशोधन कर सकता है वो। ऐसा नहीं कि लकीर का फकीर हो गया, जो बोल दिए वही है, ठीक। संविधान की सर्वोच्चता, हमारे देश में संविधान सबसे ऊपर है। विधियों का समान संरक्षण, राष्ट्रपति का महाभियोग, राष्ट्रपति को हम एक ही तरीके से हटा सकते हैं महाभियोग लगाकर। उपराष्ट्रपति का पद, ये इंपॉर्टेंट है। अब अंदर से देखिए, अब जीएस में क्या है कि अंदर से अब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से रहेगा? कॉमन क्वेश्चन आप सब पढ़ लेते हैं, बट ये सब चीजें भी आपको याद होनी चाहिए। वित्तीय आपात है आपका, प्रस्तावना, इतनी चीजें आपकी अमेरिका से ली गई हैं, ठीक। फिर आपका आता है कनाडा। कनाडा से संघात्मक व्यवस्था, उसके बाद अवशिष्ट शक्तियां, राज्यपाल का पद, जीएसटी का स्वरूप, ये पूरा इसमें से ये इंपॉर्टेंट होता है कि राज्यपाल का पद कहाँ से लिया गया, ज्यादातर पूछता है। और ये ऐसे तो ये भी पूछता है, बट ये राज्यपाल के पद और ये बहुत पूछे जाते हैं क्वेश्चन में, ठीक है फ्रेंड्स। फिर उसके बाद आयरलैंड, आयरलैंड से क्या देगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आयरलैंड वाला, ठीक। आयरलैंड में नीति निर्देशक तत्व, सबसे ज्यादा नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। राष्ट्रपति का निर्वाचन का रीति,
ठीक। उसके बाद राज्यसभा में 12 सदस्यों का जो मनोनीत किया जाता है, ठीक, राष्ट्रपति के द्वारा, वो, ठीक। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है ये समवर्ती सूची। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? समवर्ती सूची। प्रस्तावना की भाषा, केंद्र और राज्य का संबंध भी लिया गया है। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। रूस, ठीक। रसिया से क्या लिया गया? रसिया से सबसे पहला सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मौलिक कर्तव्य पूछा जाता है, मौलिक कर्तव्य किस राज्य से लिया गया है? समाजवाद, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय और पंचवर्षीय योजना। बहुत सारे मतलब एग्जाम में पूछा पंचवर्षीय योजना कहाँ से ली गई, बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है, तो ये रसिया से ली गई हैं, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रांस, गणतंत्र, हमारा देश क्या है? गणतंत्र है, ठीक। तो ये सबसे ज्यादा क्या लिया गया है? फ्रांस से लिया गया। जीएसटी का प्रावधान, तदर्थ न्यायाधीश, ठीक। उसके बाद आपका है दक्षिण अफ्रीका। ये संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, ठीक है, जो मौलिक कर्तव्य में आता है ना, वो आपका साउथ अफ्रीका से लिया गया है। जर्मनी से क्या लिया गया? आपातकाल, ये सबको पता है। जापान, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। फिर जीएसटी, अब आते हैं नोट में कुछ है। जीएसटी का प्रावधान फ्रांस से लिया गया है, जबकि जीएसटी का स्वरूप कनाडा से लिया गया, ये नोट कर लीजिएगा। प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया, जबकि प्रस्तावना की भाषा जो है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अब आते हैं हम कुछ क्विक रिवीजन में कि संविधान में कुछ समिति बनाई गई थी। वो बोलते हैं कि इस समिति के अध्यक्ष कौन थे, इस समिति के अध्यक्ष कौन थे, बहुत सारे क्वेश्चन पुट डाउन हुए थे, ठीक है। सबसे पहला आता है कि आपका राज्य, संघ और राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल। प्रारूप सबको पता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मौलिक अधिकार जो समिति थी उसके भी डॉक्टर सरदार पटेल थे। मौलिक अधिकार उप समिति के जेबी कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति आपके एच.सी. मुखर्जी और संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति और उसके सदस्य, बहुत क्वेश्चन पूछता है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष आप जान गए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। प्रारूप समिति का गठन जो हुआ था 29 अगस्त 1947 को हुआ था। अब सन तो पूछता है, ये डेट पूछने लगा है क्वेश्चनों में, ठीक है फ्रेंड्स। और ये इनके सभी सदस्यों के नाम आपको याद होने चाहिए। सबसे पहला थे भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष, गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर M.K. मुंशी, सैयद मोहम्मद साहदुल्ला, N. माधव राव, T.T. कृष्णमाचारी। आपका कॉन्स्टिट्यूशन में अब ये देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में जो 22 भाग हैं, अगर उसको आप क्रम वाइज याद करके ऐसे नोट कर लेते हैं तो कभी नहीं भूलता है, और आप एक तरह से ट्रिक माइंड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक। पूरा किसी को अनुच्छेद याद नहीं होता है, ये एक एक अनुच्छेद सबको याद हो जाए, ट्रिक से ही याद किया जाता है। तो सबसे पहला भाग एक में क्या बात किया, बोला था कि भाग एक किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो ये आर्टिकल है। भाग एक में संघ और उसके क्षेत्र की बात की जाती है। अनुच्छेद आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक संघ और उसके क्षेत्र की बात की जाती है, भाग एक। भाग 2 कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 5 अनुच्छेद, उसको आर्टिकल बोलते हैं इंग्लिश में। तो फ्रेंड्स भाग 2 में नागरिकता है, अनुच्छेद 5 से 11 तक, ये याद रखिएगा। भाग 2 में क्या होता है? नागरिकता होता है। पूछता है कभी कभी कि नागरिकता किस भाग में है, या फिर ये पूछता है कि किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, तो 5 से 11 तक में नागरिकता की बात होती है। भाग 3 है मूलभूत अधिकार, जिसको हम मौलिक अधिकार या इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35 तक में जितने भी है फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है। मौलिक आपके जितने भी अधिकार हैं, ठीक, 6 मौलिक अधिकार हैं, आप उसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व,
36 से 51, अनुच्छेद 36 से 51 तक में नीति निर्देशक तत्व। भाग 4A ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मौलिक कर्तव्य, जिसको मूल कर्तव्य बोलते हैं, 4A भाग 4A में है। इसका एक ही आर्टिकल है 51A, स्वर्ण सिंह समिति द्वारा इसको बनाया गया था। भाग 5 में संघ की बात की जाती है। ये 52 से 151, ये जितने भी बीच में रहेंगी 52 से 151 में संघ की बात होती है। ठीक, उसके बाद भाग 6 में राज्य की बात होती है, जितने भी 28 राज्य हैं, कैसे हैं, क्या है, कैसे इसमें शासन करना होता है, उसके कार्य क्या हैं। तो 152 से 237 तक, तो यहाँ पे देखिए 237 यहीं खत्म हो गया। भाग 6 तक ही 237 अनुच्छेद खत्म हो चुके हैं, राज्य तक ही। ठीक, 152 से 237 तक 6 में राज्य है। सातवां में संशोधन अधिनियम 2056 द्वारा क्या कर दिया है, निर्सित। तो भाग 7 को हटा दिया गया है, निर्सित कर दिया गया है। ठीक, अब आती है भाग 8, इसमें कुछ ऐड नहीं किया गया है, निर्सित रखा गया साइड। भाग 8, संघ राज्य के क्षेत्र, जितने भी संघ राज्य के अंतर्गत क्षेत्र आते हैं उसके बारे में, कैसे उसका शासन करना है। 239 से लेकर 242 तक इसकी बात होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भाग 9 में एकदम कहीं नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भाग 9, पंचायत 243 से 243 ओ तक, ए से ओ तक पंचायत की बात होती है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद फ्रेंड्स, ये 9A में आपकी नगर पालिकाएं, अनुच्छेद 243P से 243ZG तक। अब ऐसे आते हैं, ZG तक आपको याद रखना पड़ेगा नगर पालिका का। उसके बाद 10वां है, 10वां में क्या बात होती है, अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में, अनुसूचित जनजाति जाति की बात होती है 244 से लेकर 244A तक। उसके बाद 11वां है, संघ और राज्यों के बीच संबंध। ठीक, 245 से लेकर 263 अनुच्छेद तक संघ राज्य के बीच जितना संबंध होता है उसके बारे में बात होती है। उसके बाद है 12वां, वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद, अनुच्छेद 264 से 300A तक। आपकी जितने भी वित्त मंत्रालय, वित्त संबंधी, फाइनेंस संबंधी बातें होंगी वो सब अनुच्छेद 264 से 300A के बीच में की जाएंगी। उसके बाद भाग 13 में भारत और राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, जितने भी इंटरनेशनल ट्रेड होते हैं वो 301 से लेकर 307। अब किसी ऑप्शन में बोल दिया कि 301 में ये, तो अब फाइनेंस भी दे दिया, वित्त मंत्रालय मान लीजिए कुछ दे दिया, तो आपको तुरंत ट्रिक हो जाएगी, अरे 301 से 307 में तो फाइनेंस है ही नहीं, उसमें तो अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड की बात होती है। तो आप क्वेश्चन को गलत करने से बच जाएंगे। कभी कभी ट्रिक भी और ये शॉर्टकट चीज़ें भी याद होनी चाहिए आपको। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड 14वां है, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं जितनी भी है, अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक। 15वां का ए, ठीक, 14वां का ए, अधिकरण, मतलब इसको भी हटा दिया गया है। 323A से 323B तक साइड रख दिया गया है। ठीक, 2 अभी तक निर्सित है। ठीक, ध्यान में नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद 15वां भाग इंपॉर्टेंट है। 15वां में निर्वाचन, अनुच्छेद 324 से 329 के बीच जितनी भी निर्वाचन की चीज़ें होंगी, नियम कानून जितने भी होंगे वो सब आपके 15वां भाग में आते हैं। अनुच्छेद 224 से 223 के बीच में निर्वाचन होता है। फिर 16, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, अनुच्छेद 330 से 342 तक। उसके बाद 17, भाग 17 में ये इंपॉर्टेंट है, राजभाषा, अनुच्छेद 243 से 351 तक। ठीक, ये याद रखिएगा, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक, उसके बाद 18 में आपात उपबंध, बहुत पूछता है आपातकाल किस भाग में है, किस भाग बात करता है, तो 18 आपातकाल की बात कर 352 से
1960 में। ठीक, वित्तीय आपात है, जो आपकी राष्ट्रपति शासन जो लगता है। ठीक, 3 आपात की बात होती है, युद्धकालीन आपात है। ठीक, तो अभी तक एक चीज़ आती है कि वित्तीय आपात अभी तक नहीं लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद 19वां प्रकरण है। ठीक है, अनुच्छेद 361, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था, 361 से 367। 20 बहुत इंपॉर्टेंट है, संविधान संशोधन। ठीक, किस में होता है, ये भी भाग 20 में है। उसके बाद भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध 369 से लेके 392 तक। ठीक, 22वां लास्ट में है संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी प्राधिकरण पाठ और निरसन 393 से 395 तक। ये आपके भाग समिति, ये सब आपके आज कंप्लीट हो गए। इतना बहुत है, इसको कहीं नोट डाउन कर लीजिए, इसमें से क्वेश्चन फंसना तय है। ऐसे वीडियो के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो हम फिर लेकर आते हैं आपके सामने। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब एंड लाइक।